नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी काउंसलिंग सन 2025 थर्ड राउंड यानी मोपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस की सीट पाना चाहते हैं और अभी तक सीट नहीं मिली है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी ही आपके लिए आखिरी मौका मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड राउंड यानी स्ट्रे वैकेंसी क्या है। सबसे पहले समझते हैं मोपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होते हैं। नीट काउंसलिंग में सबसे पहले फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड होता है। इसके बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो एनसीसी और स्टेट अथॉरिटी एक राउंड और कराते हैं, जिसे मोपअप राउंड कहा जाता है। मोपअप राउंड में वे सभी छात्र भाग ले सकते हैं जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली है या जिन्होंने सीट रिज़ाइन कर दी है। मोपअप राउंड के बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तो उन्हें भरने के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड कराया जाता है। यह असल में आखिरी और अंतिम मौका होता है एमबीबीएस और बीडीएस की सीट हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मोपअप राउंड की अहम तिथियों के बारे में। यहाँ रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो तारीख है वो 24 सितंबर सन 2025 से 29 सितंबर दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं पर रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट की बात करें तो इसकी तारीख है 29 सितंबर सन 2025 शाम 3 बजे तक। फिर चॉइस लॉकिंग की बात करें तो 29 सितंबर सन 2025 शाम 4 बजे से रात 11:55 तक। मोपअप राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की बात करें तो 3 अक्टूबर सन 2025 को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित हो जाएगा। वहीं पर रिपोर्टिंग की तिथि है वह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर सन 2025। फिर बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, जो कि अक्टूबर में मोपअप राउंड के बाद होगा। ध्यान रखें, ये तिथियां एमसीसी, ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। स्टेट कोटा की डेट्स अलग हो सकती हैं, इसलिए आप अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट को ज़रूर देखते रहें। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि इस राउंड में कौन कौन भाग ले सकता है। जिसने नीट यूजी सन 2025 क्वालिफाई किया हो। नंबर 2, जिसने पहले एमसीसी या स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाया हो, जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली है या जिन्हें सीट मिली थी लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया और रिज़ाइन कर दिया था। यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही शामिल होंगे जिन्हें अब तक सीट नहीं मिली है और जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करवा के रखी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की यानी मोपअप राउंड की पूरी प्रक्रिया के बारे में। यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एमसीसी स्टेट पोर्टल पर जाकर मोपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की। सभी उपलब्ध कॉलेज और कोर्स की सूची से अपने पसंद भरें। पहले ड्रीम कॉलेज लिखें, फिर सुरक्षित विकल्प और अंत में बैकअप विकल्प भी डालें। तय समय पर चॉइस लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीट अलॉटमेंट की। तो दोस्तों, एमसीसी स्टेट पोर्टल पर 3 अक्टूबर सन 2025 को मोपअप राउंड का रिजल्ट आएगा। अगर सीट मिलती है तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रिपोर्टिंग की तारीख है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर सन 2025 तक आपको अलॉटमेंट कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। सभी मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर जाना ज़रूरी है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करें तो मोपअप के बाद भी खाली सीटें होती हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित होता है। इसमें छात्र सीधे कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। लिस्ट एमसीसी स्टेट द्वारा जारी की जाती है। यहाँ विकल्प बदलने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए पहले से सोच समझकर निर्णय लेना होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपको ये मूलतः अपने साथ दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। यहाँ पर आपको चाहिए नीट यूजी सन 2025 का एडमिट कार्ड, नीट यूजी सन 2025 का स्कोर कार्ड। वहीं पर आपको चाहिए
कक्षा 10 और 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपको चाहिए जन्मतिथि प्रमाण पत्र यानी कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट कोटा के लिए चाहिए होगा। वहीं पर आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, पहचान पत्र, अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे एफिडेविट बॉन्ड कॉलेज के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए निम्नलिखित सुझाव हैं, जैसे समय पर पंजीकरण और फीस भुगतान करें, ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प भरें, सिर्फ टॉप कॉलेज तक सीमित ना रहें, सभी दस्तावेज ओरिजिनल और फोटोकॉपी तैयार ज़रूर रखें, कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर और बॉन्ड की शर्तें पहले से जान लें, जो भी कॉलेज मिल जाए समय पर रिपोर्ट करें वरना सीट कैंसिल हो सकती है। अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको तुरंत निर्णय लेने के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें जो कि आपको नहीं करनी है, किन गलतियों से बचना है आपको। आखिरी दिन तक इंतज़ार ना करें रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग में, गलत दस्तावेज या अधूरे पेपर ले जाने से बचें, सीट लेने के बाद बिना सोचे रिज़ाइन करना महंगा पड़ सकता है यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रॉफिट हो सकता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में समय बहुत कम मिलता है, इसलिए पहले से बैकअप प्लान बना लें। तो दोस्तों यह थी नीट यूजी काउंसलिंग सन 2025 के थर्ड राउंड यानी मोपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की पूरी जानकारी। अगर आप अब तक सीट से वंचित रह गए हैं तो यह आपके लिए गोल्डन चांस है। सही स्टेट और समय पर स्टेप उठाकर आप MBBS और BDS की सीट पा सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी अपडेट आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।